डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने नाउन के बारे में बताया था। आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ए, एन और द को अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल कहते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल इन इंग्लिश। Article are words that define a noun as specific or unspecific. आर्टिकल नाउन को डिफाइन करता है कि वह खास है, निश्चित है या अनिश्चित है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के टू काइंड्स हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है और इनडिफिनिट में ए और एन। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग। द का प्रयोग उस वस्तु के नाम के पहले होता है जो दुनिया में केवल एक है। ऐसे वस्तु जो दुनिया में एक हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द साउथ, द ईस्ट, एटसेट्रा। दूसरा, नदी, सागर, महासागर, पर्वत श्रेणी, वाद्य यंत्र, महाकाव्य, समाचार पत्र, ऐतिहासिक स्थान के नामों के पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन, द हिमालयाज, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द तबला, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, एटसेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। He is the best student of my class। इस सेंटेंस में बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। जिसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है जिसके पहले द का प्रयोग हुआ है। ऑर्डिनल नंबर, कर्म सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखे जाते हैं तो उनके नाम के पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, the first, the second, like this। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैट ईट्स मीट, द हॉर्स इज यूजफुल, द काउ इज एन एनिमल। इन सेंटेंस में पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल ए और एन। यूज ऑफ ए यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन beginning with consonant sound। ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण स्वर से हो,
व्यंजन से हो, कॉन्सोनेंट साउंड से हो। ए का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से और एन का उच्चारण वोवेल साउंड से। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए मैन, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, दिस इज ए रोटेन एग, एटसेट्रा। ए का प्रयोग नाउन के पहले या फिर अगर सेंटेंस में एडवर्ब आया है जैसे वेरी, तो उसके पहले किया जाता है। एन is used before singular countable noun beginning with vowel sound. Mohan is an editor. Mohan is an honest editor. Mohan is an unhappy boy, etc. इन सेंटेंस को ठीक से देखिए, इनका उच्चारण पे ठीक से ध्यान देना है, साउंड को ठीक से समझना है। साउंड को समझ करके ए और एन का प्रयोग करेंगे तो कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे। ए का उच्चारण में कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि पर ध्यान देना है और एन का उच्चारण में स्वर ध्वनि पर ध्यान देना है। आज की इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ आप आर्टिकल के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।